क्या आप असामान्य रूप से थकान महसूस कर रहे हैं या अचानक वजन बढ़ने लगा है? हो सकता है कि ये आपका थायराइड में प्रॉब्लम होना शुरू हो रही हो। आइए थायराइड की समस्याओं, उनके समान लक्षणों और हमारे समस्त कल्याण के लिए थायराइड हेल्थ की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानें। हम कुछ घरेलू उपचारों के बारे में भी जानेंगे जो आपके थायराइड हेल्थ सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप इन घरेलू उपचारों के बारे में जानने के लिए तैयार हैं जो आपके थायराइड हेल्थ में मदद कर सकते हैं? सूची में सबसे पहले आयोडीन युक्त फूड आइटम्स का सेवन है। ये आवश्यक खनिज थायराइड हार्मोन के उत्पादन में से प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पर्याप्त आयोडीन के बिना आपका थायराइड ठीक से काम करने में संघर्ष कर सकता है। समुद्री शैवाल, मछली, डेयरी और अंडे जैसे फूड आइटम्स आयोडीन से भरपूर होते हैं, जो उन्हें आपके आहार में एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। संतुलित आहार बनाए रखना आपका आहार थायराइड हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन और मिनरल से भरपूर विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स का सेवन सर्वोत्तम थायराइड फंक्शन का समर्थन करने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज। अंत में आइए आवश्यक तेलों की दुनिया में गहराई से उतरें। कुछ लोग लेवेंडर, पेपरमेंट और लेमन ग्रास जैसे आवश्यक तेलों को थायराइड हेल्थ के लिए फायदेमंद मानते हैं। ये तेल तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो थायराइड समस्याओं की संभावनाओं में से एक होता है। हालांकि याद रखें, आवश्यक तेलों का उपयोग हमेशा सुरक्षित रूप से और किसी हेल्थ पेशेवर के मार्गदर्शन में करें। ये तो सिर्फ पहले 3 उपाय हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला नंबर है प्रोबायोटिक्स का। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि हमारी इम्यून सिस्टम का लगभग 70% हिस्सा हमारी आंत में स्थित होता है। यही कारण है कि थायराइड फंक्शन सहित समस्त हेल्थ के लिए हेल्दी आंत को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रोबायोटिक्स या अच्छे बैक्टीरिया इस संतुलन को बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं, जो संभावित रूप से थायराइड हेल्थ को पॉजिटिव रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें उपाय के बारे में। ये इतना नहीं है कि क्या जोड़ना है, बल्कि ये है कि क्या नहीं करना है। सोया और ग्लूटेन जैसे कुछ फूड आइटम्स थायराइड फंक्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं। यदि आप अपने थायराइड को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो अपने आहार के प्रति सचेत रहना और ऐसे फूड आइटम्स का सेवन सीमित करना इम्पोर्टेंट है। अंत में उपाय नंबर 6 है योग अभ्यास। योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम से कहीं अधिक है। ये समस्त रूप से वेलनेस को बढ़ावा देता है। माना जाता है कि लचीलेपन में सुधार से लेकर तनाव कम करने तक शोल्डर स्टैंड जैसे विशिष्ट योग आसन थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करते हैं, जिससे संभावित रूप से इसके कार्य में सुधार होता है। आइए आगे बढ़ें। हमारा 7वां उपाय है पर्याप्त नींद लेना। नींद न केवल संपूर्ण हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये थायराइड फंक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर को आराम करने, रिचार्ज करने और थायराइड सहित खुद की मरम्मत करने का मौका मिलता है। नींद की कमी हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिससे कई हेल्थ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके बाद हम अपने 8वें उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो हाइड्रेट रहना है। थायराइड को हेल्दी बनाए रखने में हाइड्रेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के तापमान, मेटाबॉलिज्म और यहाँ तक कि थायराइड फंक्शन को नियंत्रित करने में
मदद करता है। हमारा 9वां उपाय है सेलेनियम युक्त फूड आइटम्स का सेवन। सेलेनियम एक प्रमुख पोषक तत्व है जो थायराइड हेल्थ का सपोर्ट करता है। ब्राज़ील नट्स, टूना और अंडे जैसे सेलेनियम से भरपूर फूड आइटम्स थायराइड को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अंत में हमारा 10वां उपाय है नियमित व्यायाम। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है, वजन घटाने को बढ़ावा मिलता है और थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। ये थे आखिरी 4 उपाय। अब बात खत्म करते हैं। हमने बहुत कुछ कवर किया है, जैसे नारियल तेल की ताकत से लेकर अदरक के फायदों तक। हमने 10 घरेलू उपचारों पर चर्चा की है जो संभावित रूप से आपके थायराइड हेल्थ में मदद कर सकते हैं। हमने समुद्री शैवाल के चमत्कारों, मछली के तेल की अच्छाइयों और आपके थायराइड के स्तर को संतुलित करने में मदद करने के लिए योग की इम्पोर्टेंस पर भी गौर किया है। याद रखें, यह उपाय आपके थायराइड हेल्थ का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ये मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह का ऑल्टरनेटिव नहीं है। किसी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए हमेशा हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। हेल्दी रहें। हम फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।